हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभाव और नशा मुक्ति के उपाय। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश परिहार, मनोरोग विशेषज्ञ। इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर गौरव यादव। ये कार्यक्रम फ़ोन इन पर आधारित है। आप अपने फ़ोन कॉल हमें इन नंबरों पर कर सकते हैं 220-992, 220-993। हमारा STD कोड है 01509। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में नशे के दुष्प्रभाव और नशा मुक्ति के उपाय। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। उत्तम स्वास्थ्य में सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गौरव यादव। चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पांव के नीचे कुचल गई कोई शय। नशे की झोंक में देखा कि दुनिया है। नशे की जब कोई शुरुआत करता है तो उसे बड़ा अलग एहसास होता है, लेकिन धीरे धीरे नशा व्यक्ति की सेहत को ख़त्म कर देता है। उसके बाद उसके सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे धन दौलत घर परिवार सब कुछ तबाह करके रख देता है। नशे के या ड्रग एडिक्शन के बड़े गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज उत्तम स्वास्थ्य में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं और कैसे हम इनसे बच सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में हैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं
और राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमसे जो भी लोग अभी जुड़ेंगे, हमारी जो बातें सुनेंगे, हमारे सभी श्रोतागणों का तहे दिल से अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत हम करें जी। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब कोई नशे की शुरुआत करता है तो उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं? जी, देखिए, इस दुनिया के अंदर हर कोई इंसान जब एक पैदा होता है तो उसके माइंड का डेवलपमेंट होता है, और वो जो डेवलपमेंट है वो अल्टीमेटली उसको नई नई चीज़ों की खोज करवाता है। वो अपने हाथों से महसूस करता है, वो चलना सीखता है, और जो कुछ भी उसका कुछ नयापन जहाँ कहीं भी उसको लगता है वो उसकी खोज करता है। तो ये एक प्रकृति है इंसानी माइंड की कि वो खोजी है, और हमें खोज करना अच्छा भी लगता है जी। इसी खोज के अंतर्गत एक इंसान ये भी खोज करता है कि ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे मैं खुश हो जाऊं, मैं मस्त हो जाऊं, मैं आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर लूं। और इसमें हमारे जो नौजवान, जो युवक हैं, हमारे जो नई पीढ़ी है, वो सबसे ज़्यादा खोजी है, और वो किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आ जाते हैं जो उनको खोजने का जो रास्ता है वो नशे की तरफ इशारा कर देता है। और वो नशे का जैसे ही सेवन करते हैं तो उनको उनकी वो खोज खत्म तो हो जाती है कि हाँ, यहाँ पर आनंद है, लेकिन उस आनंद के बाद, उस प्रकाश के बाद जो अंधेरा है, उस अंधेरे का उनको एहसास नहीं होता। उनको नहीं पता कि आज का जो आनंद है कल का वो दर्द बनेगा, और वो इतना बड़ा दर्द बनेगा, वो न केवल उनके लिए दर्द होगा, उनके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा दर्द होगा, उनके समाज के लिए और भी ज़्यादा बड़ा दर्द होगा जी। तो यही एक मुख्य कारण रहता है जी। जो एक खोज करने की प्रवृत्ति है इंसान की, वो कई बार गलत रास्तों पे भी इंसान को ले जाती है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करें। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज उत्तम स्वास्थ्य में नशे के दुष्प्रभाव और नशा मुक्ति के उपायों पे हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सुरेश परिहार हमारे साथ में हैं। हम श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन खुली हैं 220-992 01509, ये हमारे सूरतगढ़ के एसटीडी कोड हैं। एक श्रोता हमारे से जुड़े हैं, हम शुरुआत करते हैं उनसे बात करने की। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? श्याम मिठा संगरिया से बोल रहा हूँ साहब। जी बताइए श्याम जी, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा जी ये जो नशा मुक्ति को लेकर हमारे इस इलाके में नशा मुक्ति केंद्र जो स्थापित किए हुए हैं, हाँ जी, अक्सर इनके बारे में सुनते हैं कि यहाँ पे जो नशा छुड़वाने के लिए लेके आते हैं उनको यातनाएं बहुत दी जाती हैं। अच्छा, क्या ये नशा छुड़वाने वाले इन केंद्रों पर यातनाएं देना कुछ अजीब सा लगता है जी? अक्सर ये समाचार पत्रों में भी हम इनके बारे में सुनते रहते हैं जी। बहुत ही शानदार। इसके अलावा आपका कोई सवाल श्याम मिठा जी? जी इसके अलावा अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें? हाँ जी, एक मेरा ये मानना था जी, ये जो नशे मुक्ति को लेकर हम जो उपचार करवाते हैं, इसका उपचार थोड़े टाइम बाद मरीज फिर दोबारा वो नशे वाली लाइन में आ जाता है, इसके पीछे क्या कारण रहता है जी? जी, आप रेडियो सेट पे अपना जवाब सुने, डॉक्टर साहब इन दोनों सवालों का जवाब देंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, इनके दो सवाल हैं। पहली है नशा मुक्ति केंद्र में यातनाएं, और दूसरी ये है कि वो इंसान दोबारा इसके अंदर क्यों आ जाता है। तो देखिए, पहली जो बात है उसके अंदर यूं है कि इन्होंने जिस नशा मुक्ति केंद्र को देखा है या जिसके बारे में सुना है या अखबार में पढ़ा है, वो कैसे है, किस प्रकार से, मुझे नहीं पता। लेकिन नशा मुक्ति का काम और बहुत ही अच्छे से हो पूरे राजस्थान में, इसी वजह से सभी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने, समाज सेवी संगठन बहुत सारे हमारे साथ में हैं, सबने मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जिसके माध्यम से हम बहुत ही अच्छा काम करें। तो उस सोसाइटी के अंतर्गत हम सबको एजुकेट भी करेंगे, लोगों को बताएंगे कि नशा मुक्ति किस प्रकार से होती है, क्या तरीका है इससे बाहर आने का। ये तो अंधकार है, प्रकाश का रास्ता क्या है। नशा है, उसका एक और रूप होता है हल्का, जिसको कि स्मैक कहते हैं। और इन सब चीज़ों को
जो मैंने अभी जो बात की, चिट्टा, स्मेक, इन सब चीज़ों को लोग स्निफ करते हैं, यानी कि नाक के द्वारा सूंघते हैं, है ना, इस प्रकार से भी लेते हैं। बहुत सारे लोग इसी को मिला के और इंजेक्शन लगाते हैं। ये वाला जो नशा है ये अभी के मामले में पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा फैला, वहाँ से हमारे हनुमानगढ़ में और श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आया है। गांव-गांव तक स्मेक जो है वो पहुंची है, चिट्टा जो है वो पहुंचा है, और इस वजह से बहुत सारे जो अपराध बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि परिवर्तन हो रहा है, युवा बर्बाद हो रहे हैं। हमारा देश जो नौजवानों का देश है, वो देश यूं मानो कि समय से पहले बुजुर्ग हो रहा है और ख़त्म हो रहा है जी। तो हमें इस पे बात करने की जरूरत है। इससे जुड़ा हुआ एक दो मेरे पास केस है, आप जब भी मुझे अनुमति देंगे तो हम उसकी चर्चा हाँ, बिल्कुल, हम सिलसिलेवार सारे मुद्दे जो हैं इससे जुड़े हुए उनको आगे रखेंगे श्रोताओं के सामने। सबसे जो आम नशा है तंबाकू का नशा, तो वो शुरू करने में क्या मनोस्थिति को प्रभावित करता है, किस प्रकार से जो उसके केमिकल्स हैं, जो दिमाग के केमिकल्स हैं, उनको वो प्रभावित करता है, और इसकी लत से पीछा छुड़ाना कितना मुश्किल हो जाता है? जी देखिए, अगर मैं तंबाकू की बात करूं तो इसके अंदर जो मुख्य जो हम जिसकी निकोटीन की बात करते हैं, कि जो निकोटीन की वजह से माइंड की कुछ नाड़ियाँ होती है, जो नाड़ियाँ क्या है कि इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसका एक टाइम पीरियड होता है कि वो नाड़ी डिस्टर्ब होगी। अब उसके बाद में क्या, निकोटीन अगर उनको मिलेगा लगभग 70 मिनट के बाद में, है ना, उनको अगर निकोटीन मिलेगा तो फिर वो नाड़ी फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, आदमी एक्टिवेट। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही हूँ। और जैसे ही ये नशा नहीं मिलेगा तो वो नाड़ी क्या है कि फिर से काम करना जो है बंद कर देगी, कम कर देगी, और आदमी बेचैन सा होने लग जाएगा, उसको क्या इरिटेबिलिटी सी होने लग जाएगी, उसका कहीं पर ही कोई ऐसे मन नहीं लगेगा, उसको लगेगा मेरे अंदर जो एक जोश था वो जोश खत्म हो गया है। तो अल्टीमेटली ये इस प्रकार का डिपेंडेंस है जी। इसको अलग अलग फॉर्म के अंदर लिया जाता है। और सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि जो हमारे, जिनको हमारा जो देश के जो नौजवान हीरो मानते हैं, जो कि बॉलीवुड के भी जो वो हैं, तो वो इनका प्रचार करते हैं। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमें उन सब लोगों को पाबंद करना चाहिए जी। भले वो इंटरटेनमेंट के तौर पर हो, नीचे वो लाइन लिख देते हैं तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन गलत तो देखो गलत है जी। बिल्कुल, कई बार ग्लैमर के चक्कर में जो युवा हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और उसका जो नुकसान है वो पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इसमें नैतिकता भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे नशे तंबाकू की बात की, तो तंबाकू को कई प्रकार से लिया जाता है, तो क्या सभी प्रकार से वो शरीर के लिए एक समान नुकसानदायक है, या फिर उसको भी हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं? अलग अलग तरीके से बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप सिगरेट का सेवन करते हो, अगर आप सिगरेट का सेवन करते हो, वो सांस के थ्रू आपके फेफड़ों में जाता है। तो फेफड़ों के अंदर जाने के बाद में एक तो वो आपके ब्लड के अंदर जो गलत हवा है ना, जो जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, है ना, तो वो गलत हवा को ज़्यादा पंप करता है, तो आपका ब्लड जो है वो भी जो है वो गलत तरीके से आगे काम करेगा। दूसरी नंबर बात ये, फेफड़ों का जो कैंसर है, उसके कैंसर के होने के जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये नुकसान है कि आपके जो पास में जो बैठा लोग है, जिसकी बेचारे की कोई गलती नहीं थी, है ना, तो वो भी इसके द्वारा प्रभावित हो जाएगा जी। और कहते हैं कि वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ये भी बात सही है। तो इसके अलावा जैसे तंबाकू के और किस प्रकार से सेवन करने के तरीके हैं और उनके क्या दुष्प्रभाव रहते हैं? एक स्मोकिंग की आपने बात की जी जी जी। इसके अलावा जो गुटखा वगैरह, इसके अलावा जिसको हम जर्दा कह सकते हैं, या फिर जो गुटखा है, ये आपके यानी कि लोकली ये ज़्यादा एक्टिव काम करते हैं, कि जिसके माध्यम से जो मुंह का कैंसर है वो होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है जी। हाँ जी जी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं बिल्लू सूद बोल रहा हूँ, केसरी सिंहपुर राजस्थान से। जी बिल्लू जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप अपना सवाल करें। मैं तो ये कहना चाहता था, देखो जी, आज इतनी युवा पढ़ी लिखी पीढ़ी है जी जी, तो ये नशे किस परिस्थिति में कर लेते हैं जी, हमें तो ये समझ से बाहर है जी। जी तो ये नशा होते हुए हमको पता है सबको भी, नशा सेहत के लिए हानिकारक है
फिर भी लोग नशे के सेवन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता जी। जी। तो हाँ, जी। बोतलों पर लिखा भी होता है और जर्दे की पुड़ी पर लिखा भी होता है ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, फिर भी लोग सीखते बीड़ी जर्दा नशा करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता सर। बिल्कुल, आपका संदेश बहुत ही अच्छा है और पूरे समाज को ये बात समझनी चाहिए। और डॉक्टर साहब से हम जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या कारण है कि लोग जानबूझ के, एक तरह से कह सकते हैं कि जानबूझ के आफत को गले लेना, जी, तो उसका क्या कारण? देखिए, मैं इसका कारण आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो माइंड है वो पानी की तरह है। ये बात मैंने पहले भी यहाँ पर आपसे डिस्कस भी किया है कि जो पानी है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता, वो कभी डाउन जाता है तो कभी अप आता है। तो हमारा माइंड भी कभी डाउन जाता है, यानी कि हम थोड़ा सा उदास होते हैं, तो कभी हम खुश होते हैं, हमेशा स्थिर नहीं रहता। तो जब भी हम उदास होते हैं और जब भी हमारी जो नौजवान पीढ़ी उदास होती है तो वो ऊपर जाने का, यानी कि वो खुश होने के नए नए जो तरीके हैं वो ढूंढती है। और मैंने आपको बताया कि खोजी होना तो हमारी प्रकृति है। इसी खोज का जो परिणाम ये होता है कि उनको उनका कोई साथी, उनका कोई दोस्त बताता है कि पार्टी का मतलब तो यही होता है शराब पीना, पार्टी का मतलब तो यही होता है कि चरस या गांजे का सेवन करना, पार्टी का मतलब तो यही होता है कि कोई बड़ा नशा जिसको मैं स्मेक या चिट्टा कहता हूँ वो करना। अगर ये किया तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड चले जाओगे। आपके जो सारे दर्द है, आपकी सारी तकलीफ हैं, आप भले आपके पास पैसा हो ना हो, घर वाले परिवार वाले क्या कुछ सोच रहे हैं, कितनी जिम्मेदारी, सब कुछ भूल जाओगे, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड चले जाओगे। तो ये प्राप्त करने के लिए वो इंसान, वो नौजवान पीढ़ी नशा करती है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि नशा मुक्त जीवन जो है उसका एक अपना आनंद है। आनंद के कुछ अलग भी स्रोत हैं। आनंद के अंदर आप अगर उदास हो तो आप किसी दोस्त से बात कर सकते हो, आप अपने घर के सदस्यों से बात कर सकते हो, आप किसी काउंसलर के पास में जा सकते हो, उससे एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो, आप किसी विषय के विशेषज्ञ के पास में जाकर के अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप गाने गा सकते हो, आप पार्टी कर सकते हो बिना नशे की जी। और वो बिना नशे के ही पार्टी करना, बिना नशे के अपने जीवन को खुश करना, ये मुझे लगता है कि सभी मनोचिकित्सकों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के वक्त में हो गई है। आज के वक्त में ये हो गया कि हम नशा मुक्त जीवन को कैसे जिएं, कैसे उसका आनंद हम लेवें जी। और इसका लाइव जो हम लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि दवा, गोलियां और सारी जो चीजें हैं उससे ऊपर काम करती है नशा मुक्ति के लिए जी। तो और अच्छा, एक और बात, हमारे देश की संस्कृति भी रही है कि यहाँ पर बहुत सारी कथाएं होती है जिसमें नृत्य होते हैं, जिसमें फूलों को उड़ाया जाता है। तो आप देखिए कितना आनंदित वो माहौल होता है। वो आनंदित माहौल एक्चुअल में वही मॉडल है जो कि नशा मुक्ति का मॉडल है जी। तो मुझे यूं लगता है कि नशा मुक्ति के इस मॉडल को सरकारों को भी जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज, मुझे पक्का भरोसा है कि सरकार तक भी जाती है, प्रशासन तक भी जाती है ना, सब तक आपकी आवाज जा रही है। तो मुझे लगता है कि नशा मुक्ति का ये जो मॉडल है, आनंदित होने का जो मॉडल है, वेलनेस का जो एक मॉडल है, वो सबके पास होना चाहिए। और हमारी युवा पीढ़ी जब इससे जुड़ेगी तो हमारा देश जो है वो विश्व गुरु जरूर बनेगा। बिल्कुल। डॉक्टर सुरेश परिहार हमारे साथ हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं नशा मुक्ति के बारे में, क्या क्या उपाय हम अपना सकते हैं। इस विषय में हम चर्चा आगे भी करेंगे। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। पक्का पक्का। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिया।
उत्तम स्वास्थ्य में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नशा मुक्ति के बारे में। डॉक्टर सुरेश परिहार हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, कई बार सुनने को मिलता है कि जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं वो अपनी कला का जो प्रदर्शन करते हैं वो नशा करने के बाद कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो गाना नहीं गा सकते उसके बगैर, या फिर कुछ लिख नहीं सकते उसके बगैर, उनके विचार नहीं आते हैं। तो क्या ये गलतफहमी है या इसके पीछे की क्या वास्तविकता हो सकती है? देखिए, मैं इसका एक आपको ऐसा एग्जाम्पल बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली है। आज मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, आपके साथ में बैठा हूँ और लाइव हूँ। कोई भी मेरे से अभी सवाल पूछ सकता है, अभी जवाब ले सकता है। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, कोई भी मुझे घबराहट नहीं है। ये बात आप भी महसूस कर सकते हो जी। लेकिन जब मैं आपके पास में पहली बार आया था, उस दिन मेरे अंदर थोड़ा डर था, थोड़ी घबराहट थी। जब भी हम किसी स्टेज पर चढ़ते हैं, कोई सामने 20-50 लोग बैठे हैं, हम कुछ बोलते हैं, पहली बार जब वो स्टेज पर जाता है तो घबराहट होती है, डर होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से घबराहट खत्म, डर खत्म। अब जब पहली बार मेरे पास में 2 रास्ते थे उस घबराहट को खत्म करने के, उसको यानी कि डर को खत्म करने के। पहला तो ये कि मैं किसी नशे का सेवन कर लेता, थोड़ी सी शराब पी लेता। उससे क्या है कि मेरा जो माइंड का जो कॉन्शियस माइंड है, उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा दब जाता है। एल्कोहल इज ए CNS डिप्रेसेंट, या गूगल करना दिख जाएगा। तो वो थोड़ा दब जाता, मुझे उस घबराहट का, उस डर का एहसास नहीं होता। तो मैं सोचता कि ये लो, ये तो बड़ी एक वंडर चीज आ गई है ना, बड़ी शानदार चीज, जादुई है कि भाई थोड़ा सी शराब पियो और हम तो मस्त हो जाए। लेकिन क्या वो रास्ता सही था? जबकि उसकी बजाय सेकंड जो था वो था एक्सपोजर का माध्यम। यानी मैंने अभ्यास किया, मैंने बार बार यहाँ पर आया, धीरे धीरे मेरी घबराहट खत्म होती गई, मेरा जो डर खत्म होता हो गया। और ये प्राकृतिक तरीका है धीरे धीरे घबराहट को खत्म करना, डर को खत्म करना, एक्सपोजर के माध्यम से। तो मैंने प्राकृतिक रास्ते को चुना है, कृत्रिम रास्ते को नहीं चुना। जो लोग भी नशे के माध्यम से भले कोई भी काम करते हैं, कुछ भी चीजें होती है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है। उनको उसका उपयोग करना ही पड़ेगा। जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन के बाद में फिर वो प्राकृतिक रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। तो इस वजह से जो भी कोई ऐसा बोलता है तो यूं मान के चलो वो डरता है, वो घबराहट में है, वो फेस नहीं कर रहा जी। वो उसको चाहिए कि वो थोड़ी हिम्मत दिखाए, बिना नशे के ही करना स्टार्ट करे। मैं आपको लिख कर देता हूँ, गारंटी है कुछ ही टाइम में, महीने 2 महीने 3 महीने में नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, गुलाम नहीं रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। नशा एक तरह से हमारे धन का भी नाश करता है, हमारी सेहत का भी नाश करता है, बहुत कुछ नाश करता है। तो इससे बचना चाहिए जितना हो सके। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, पहले तो दोनों डॉक्टर साहब को नमस्कार। स्वागत आपका। आपका स्वागत है। आप? नरेश वर्मा बोल रहा हूँ जी, नगर से। जी नरेश जी सवाल करें। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि किसी भी प्रकार का जो नशा है जी, वो अगर व्यक्ति उसका आदी हो गया है तो उस व्यक्ति के लिए वो नशा पॉजिटिव, सकारात्मक या लाभदायी भी हो सकता है क्या? इसके पीछे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ 1 मिनट में जी। मेरे बड़े बाबा थे तो वो 2 बंडल बीड़ी पीते थे जी दिन में, यानी 40 बीड़ी रोजाना पीते थे। उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाया तो डॉक्टर साहब ने 1 महीने के लिए बीड़ी बंद करवा दी जी। उनके डाइजेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम हो गई, तो फिर उस चीज की दवा दिलाई जी, उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। और जैसे ही उन्होंने 1 महीने के बाद में बीड़ी पीना शुरू किया तो उनका पेट, गैस, कब्ज सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अगर ये सकारात्मक प्रभाव ये नशे के आदि को नशा डालता है तो इसकी वजह क्या है? कई बार ये सुनते हैं डॉक्टर साहब के कुछ शराब पीने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं लिमिट में पी जाए तो ये शराब भी ये दवा का काम करती है। तो अगर ये इसके पॉजिटिव प्रभाव होते हैं आदि लोगों के लिए, तो जिनकी आदत बन चुकी है उनके लिए, तो ये क्या होता है, इसकी वजह क्या है और इसको प्राप्त विस्तार से स्पष्ट करें तो आपके पास होगी।
जी, सभी नरेश जी ने सुनने बहुत वालों के ही लिए एक लाभदायी रहेगा। हाँ, अच्छा सवाल किया है। जी। अक्सर लोगों की ये Thinking होता होती है है। कि सकारात्मक प्रभाव भी हो रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहली जो बात है तो वो ये है कि नशा जो है वो अल्टीमेटली माइंड को कंट्रोल करता है, और माइंड जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो नशा जो है हमारा सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। नशा कैसे कंट्रोल करता है? वो गुलाम बनाता है। वो गुलाम बनाता है कि अब तो मेरा टाइम है। अगर कोई भी नशा कर रहा है कितने टाइम बाद में, अब वो करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा उसका। तो पहली जो बात इन्होंने बोली कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि नशे की वजह से, जो उनका नशा था उसकी वजह से उनका माइंड जो था उसके अंदर कंट्रोल में आ गया। और अब क्या, उनका जो जीआईटी यानी कि उनका जो पेट का जो सिस्टम था वो क्या है कि उनके निकोटीन के कंट्रोल में था जी। अब उन्होंने जैसे ही वो नशा छोड़ा, उसी के साथ में क्या हुआ कि जो पेट था वो काम करना थोड़ा कम कर दिया, बंद कर दिया। अब उसके बाद में कुछ टाइम बीता, इन्होंने थोड़ी कोशिश की, अब उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया तो वो दोबारा काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नशा का पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये एक्चुअल में क्या, नशे का नेगेटिव एस्पेक्ट है। ये उसके डिपेंडेंस के यानी कि लक्षण है कि जब एक इंसान शराब पीना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद में जब भी वो शराब छोड़ेगा तो दिक्कत होगी। अगर वो पिएगा तो उसके लक्षण अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो शराब पी रहा है उसके दूरगामी जो रिजल्ट है वो बहुत ही खराब है। उसको धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह उसको खत्म कर रही है। एक नंबर बात तो इन्होंने जो रिजल्ट देखे, जो इन्होंने सकारात्मक रिजल्ट देखे कि हमने वो दी यानी कि नशा दिया जी, यानी कि निकोटीन दिया है ना, बीड़ी इन्होंने दी, तो उससे वो पॉजिटिव रिजल्ट, वो पॉजिटिव नहीं हुए, वो उनकी डिपेंडेंस थी। इसी को डिपेंडेंसी कह सकते हैं। इसी को डिपेंडेंसी कहते हैं। तो ये इसके सकारात्मक में, इसका मतलब कि सब पे नहीं। अच्छा, इस पे भी रिसर्च हुई है कि किन किन में ये फायदेमंद है। तो देखिए, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। आप जिस मोबाइल का यूज करते हो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, नेगेटिव भी उसके हैं, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गए। इसके चक्कर में हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है। एक घर में 10-10 मोबाइल है। बिल्कुल। अब इसी तरीके से एक बीमारी होती है पेट की जिसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब इसमें देखा गया है, ये रिसर्च आया है कि जो निकोटीन का नशा है उसके अंदर क्या है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव असर डालता है, लेकिन वो पॉजिटिव जो काम है उस बीमारी के अंदर करेगा। अब हर किसी को वो बीमारी थोड़ी होती है। जी बिल्कुल। और वो बीमारी ऐसा भी नहीं है कि जिसको वो बीमारी है वो अगर निकोटीन का नशा करेगा, बीड़ी पिएगा तो वो ठीक हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उस पर प्रभाव है। लेकिन ऐसा करके हमें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि हमें नशा करना ही चाहिए। शराब की अगर बात करें तो इसकी बहुत ही कम एक लिमिट बनाई हुई है कि इस लिमिट के अंदर वो HDL को बढ़ाती है। HDL हमारे जो है ब्लड के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे हार्ट को थोड़ा अच्छा करता है, लेकिन वो लिमिट कभी भी रह नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम उस पर जाएं तो वो तो कुछ इस प्रकार की बात हुई कि आपको ये लगता है कि हमारा जो ब्रेक है, ब्रेक को थोड़ा सा ढीला कर दें ताकि गाड़ी ज़्यादा तेज स्पीड से चले। ये तो कुछ इस प्रकार की बात हुई। तो वो लिमिट जो है वो हमेशा मेंटेन नहीं रह सकती। फिर ये जो नशा है, इस नशे के अंदर खुद के अंदर एक इस प्रकार की प्रवृत्ति रहती है, ये माइंड की सोच को बदलता है। शराब पीने वाला इंसान से आप पूछ कर देखो कि इसके कोई नुकसान है क्या। अगर वो लंबे टाइम तक शराब पी रहा है, 2, 4, 5 साल, वो नुकसान मुश्किल से बता पाएगा। वो जैसे ही ट्रीटमेंट लेता है 3 महीने उसको छोड़े हुए हो जाते हैं। अब उसी से वही सवाल पूछ के देखो, वो कम से कम 10 आपको जो शराब के नुकसान बता देगा। तो ये माइंड पे भी तो काम करती है। जी बिल्कुल। जब हम नशे की गिरफ्त में होते हैं तब हमें वो नुकसान उसके नजर नहीं आते हैं। नजर नहीं आते। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, मैं मिस्टर डबल से दरतलोट बोलता हूँ। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल करें। जी नमस्कार जी। हाँ जी, अपना सवाल करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, सवाल तो क्या जी, मैं तो बेनती कर सकता हूँ युवा पीढ़ी से जी, नशे बहुत के लिए बड़े हैं जी। बिल्कुल। नशा करना है तो भगवान के नाम पर करो। बहुत शानदार। मेरी 60 साल की उम्र का जी। हाँ जी। जो मेरे पति
नहीं है, छोटी उम्र के मेरे से बूढ़े लगते। जी जी जी। मैंने बहुत नशे किए जी, शराब वगैरह सब बहुत नशे किए हैं। 20 साल हो गए जी मेरे को, बिल्कुल नशा, कोई ऐसी बाल की कृपा हुई है तो बस किसी चीज का नशा नहीं करता हूँ। सर माल का नशा है जी मेरे को। जी जी जी। मैं तो एक- ये बेनती कर सकता हूँ बच्चों से भी, कोई प्रॉब्लम भी है तो उनका नाम लो, किसी संस्था से जुड़ो, सेवा करो, गौशाला में जाके या कोई और कर सको। जी, आपका नाम एक बार फिर से हमें बताएं। मुसीबता टावर से दर्शन लोट बोलता हूँ। जी दर्शन जी, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। ईश्वर आध्यात्मिक नशा भी अपने आप में बहुत अच्छा नशा है, सकारात्मक नशा है, और आपने एक अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर की। आपका मैं- बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ में एक और नशा आपके साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि जब कोई एक मरीज ठीक होता है तो उस ठीक की जो खुशी है वो एक डॉक्टर का भी एक बहुत बड़ा नशा होता है। जी वो अपनी जी जान लगा देता है और वो कहता है कि ये मरीज जब ठीक हो जाएगा, जब इसकी दवा भी बंद हो जाएगी, तो उस टाइम इस एक डॉक्टर को जो आनंद की अनुभूति होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी नशे से हो पाएगी। बिल्कुल, क्या अपने काम का जो नशा है, अपने काम का नशा, जी, हम उसमें भी वो आनंद की प्राप्ति उसमें कर आनंद सकते की- हैं, तो कि क्यों हम बुरे जैसे रास्ते कि की तरफ जाएं। बहुत सारे जो लोग हैं हमसे जो जुड़े हैं वो किसान हैं, और किसान का ये जो वक्त है, अभी का जो वक्त, जब हम इसको जो अभी का जो वक्त है वो खेती का बहुत एक प्राइम वक्त है, क्योंकि अभी फसलें जो है वो पैदा करके अपने घर पर लेकर आ रहा है। तो जब वो घर पर लेकर आता है तो वो सारे काम भूल जाता है, दिन रात मेहनत करता है बहुत ज्यादा। इतनी मेहनत एक नॉर्मल इंसान से नहीं हो सकती। मैं उनसे पूछता हूँ कैसे कर लेते हो, तो वो कहता है जी जब वो जो अन्न है, अन्न धरती हमें अन्न दे रही है ना, उसका जो नशा है कि वो अन्न को पैदा करने वाले अन्नदाता जिसको कहते हैं, तो अन्नदाता का होना जी का जो नशा है वो एक बहुत बड़ा नशा है। तो जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? तारा सिंह बात कर रहा हूँ जी मैं। हाँ जी तारा सिंह जी, अपना सवाल करें। ये मेरा तो एक सवाल नहीं, सुझाव है जी। जी बताएं। जी ये नशा जो तैयार करती है सरकार, तो अपने भारत में ही इस्तेमाल तो होगा। जी जी बीड़ी, सिगरेट, जर्दा जो भी पैदा होता है अपने देश में ही कंपनियां बनाती है ना इसको। बहुत जी शानदार। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। बाजारों में फुल मिलता है खाने के लिए, पीने के लिए। शराब के ठेके खोल रखे हैं। जी जी तो ये अपने ही पियेंगे ना लोग, तो बच्चे ही पियेंगे ना। ठीक बात है। है जी बिल्कुल बच्चे सही। पियेंगे ना इसको। बिल्कुल तारा सिंह जी, आपका सुझाव बिल्कुल ये है, लेकिन ये सरकार के लिए बड़े स्तर से इसको देखा जाना चाहिए। हाँ जी। और कई बार ये भी कह सकते हैं कि अपने आप पे नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं मानता हूँ, मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, 80 साल का जो बात कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कोई जो चीज मिलेगी तो वो इस्तेमाल तो होगी। ठीक बात है, बिल्कुल सही हाँ बात। जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। जी बिल्कुल अच्छा संदेश आपने दिया। इस्तेमाल कहाँ से होगी? जी 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 धन्यवाद तारा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब और इस पे प्रकाश डालेंगे। हालांकि इसके पीछे कुछ ये तो सरकारी नीतियां हैं, इनका हम अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते, और बाकी हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि जो नशा है वो करने वाला जो नशा करता है तो उसको क्या क्या अनुभव होते हैं जिससे वो आनंद की प्राप्ति करता है, सोचता है ऐसा। देखिए अलग अलग प्रकार के जो नशे हैं, यूँ मान के चलिए कि भी जितना ज़्यादा पैसा खर्च करता है वो उतनी ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। मैं उस नशे की बात कर सकता हूँ आपके साथ में जो समाज को सबसे ज़्यादा खराब करता है। सबसे ज़्यादा जो जैसे अभी जो एक ऐसी बात हुई कि सरकारें पैदा करती है, कुछ ऐसे नशे हैं जिसके सरकारें नहीं पैदा करती, और उनको अगर वो उसका जो एक ऐसा कुछ चीज़ें पैदा हो भी रही है वो मेडिसिन के यूज़ में ली जा रही है और उसको बहुत ज़्यादा यानी कि प्रतिबंधित तरीके से पैदा किया जाता है। लेकिन वो जो नशा है वो पाकिस्तान से आ रहा है। कुछ जो नशा है जो यानी कि दूर के जो देश हैं तो वहाँ से वो आता है। तो
इस प्रकार का जो नशा है वो युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, और उसका जो खर्च है, एक जो युवा है उसका जो खर्च है वो एक बार का जो खर्च है वो 500 रुपये से लगाकर 2000, 3000, 5000 रुपये तक हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है जी। उस नशा करने के बाद में एक युवा को बहुत ही ज़्यादा एक आनंद की अनुभूति होती है। उसको ये लगता है कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंच गया हूँ, मेरी सारी जिम्मेदारियां, मेरे सारे कष्ट, मेरे सारे दुख दर्द, सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है। यानी कि माइंड का जो कनेक्शन है बॉडी के साथ वो भी खत्म हो जाता है। यानी उसको कहीं भी किधर भी अगर कोई चोट लग रही हो, कोई दर्द होता हो, तो वो दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। आप ऐसा भी देख सकते हैं, और ये इस समाज की एक वास्तविकता है कि ऐसे बहुत सारे युवा घूम रहे हैं, जो जिन युवाओं को अगर आप उनकी जो बाहें वो देखोगे या फिर उनके मतलब बॉडी के ऊपर निशान रहेंगे इंजेक्शन के, तो उनसे पूछा जाता है कि आप इंजेक्शन लगाते हो, आपको दर्द नहीं होता क्या? वो कहते हैं सर एक बार दर्द होता है, लेकिन जैसे ही नीडल अंदर चली गई और वो मेडिसिन जैसे ही स्टार्ट होगी जानी, उसी के बाद में दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। तो हमें यूँ लगता है कि भाई चलो दर्द, अच्छा वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे पहले उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है कि जब उन्होंने नशा कर लिया तब उनको कोई दर्द नहीं है, कुछ भी करो, उनका हाथ के अगर थोड़ा हल्का फुल्का अगर कोई कुछ नुकसान भी हो जाए, कट भी अगर उसके लगा दो तो दर्द नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही वो नशा उतर जाता है, उतरने के बाद क्योंकि बॉडी नॉर्मल होगी, उसका कनेक्शन हो गया, तो अब उसको भयंकर दर्द होता है, बहुत भयंकर दर्द, जिस दर्द को वो इंसान अपनी भाषा में बोलते हैं तोड़। क्या बोलते हैं? तोड़। और तोड़ का मतलब क्या होता है? उनसे पूछा गया क्यों बोलते हो तोड़? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा लगता है जैसे शरीर को कोई तोड़ रहा है, जैसे मान लो किसी चीज को तोड़ा जाता है, यानी कि अलग अलग कर रहा है, तो वैसा जो दर्द है, इतना भयंकर जो दर्द है वो उनको होता है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि जो भी इतना खतरनाक नशा नौजवान करना चाहते हैं या जिनको बताया जा रहा है कि ऐसा करो, तो मान के चलना कि आप नशा कर सकते हो, लेकिन इस तोड़ से गुजरना पड़ेगा जी। ये जो आप पाप कर रहे हो, इस पाप का पश्चाताप और कहीं पर नहीं करना होगा, वो इसी धरती पर होगा, यहीं पर होगा, और वो तोड़ के रूप में होगा, कष्ट के रूप में होगा। आप गुलाम हो जाओगे। हर 6 घंटे बाद में आपको दोबारा से या तो इतने पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वो नशा करना पड़ेगा, या फिर आपको इस तोड़ से गुजरना पड़ेगा जी। दर्द जरूर से बहुत तरीके से नशा अपने प्रभाव, दुष्प्रभाव छोड़ता है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं जी। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब लालचंद नाथ बोल रहा हूँ नगराना से। जी जी सर, आज आपने जो विषय चुना है बहुत अच्छा विषय है, और अपना ये विषय सुनने का परिणाम अगर कोई मेरा भाई कार्यक्रम सुनकर एक सुविधा करना साथ देना तो अपना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल। और करता हूँ ऐसा होगा। और सर, एक श्रोता तारा ने बात की थी कि ये सरकार, देखिए अभी हम सरकारी नीतियों पे चर्चा नहीं करेंगे, इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें बताएं। नहीं सर, ये तो मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे मैं इस मामले से जुड़ा ही नहीं हूँ अपने तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो आप स्मैक के नशे की बात कर रहे थे, ये कितना नुकसानदायक होता है और किस किस प्रकार से इसका सेवन किया जाता है? हाँ जी, स्मैक का जो नशा है और इसका जो नुकसान की अगर बात करें तो इसका जो नुकसान है वो एक इंसानी शरीर को अगर मान के चलें तो इसके बहुत सारे नुकसान रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि स्मैक या फिर इसके आगे का जो नशा है चिट्टा, ये सारे नशे हमारे समाज को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं जी। एक तो आपने इसका आर्थिक पक्ष बताया कि बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से व्यक्ति सब कुछ बेचने पे उतारू हो जाता है। दूसरा, शारीरिक दुष्प्रभाव इसके होते हैं। जी 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 जी। तो उस दुष्प्रभावों के अंतर्गत एक इंसान की सोचने समझने की जो एक यानी कि ताकत है उस पर प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ में उसकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें उसको भूख से संबंधित बहुत सारे जो चेंजेस है वो आने लग जाते हैं, उसके माइंड से संबंधित बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसका, जिसको हम बोलते हैं पेन सेंसिटिविटी,
यानी कि जो पेन सेंसिटिविटी, ये बहुत ही डीप लेवल है कि माइंड का एक काम होता है, हमारे शरीर पे हर जगह सेंसर लगे हुए हैं, कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो सेंस करता है और उस सेंस के अनुसार फिर माइंड चलता है। तो वो सेंसिटिविटी जो वो सेंसर है, वो सेंसर खराब हो जाएंगे। तो वो सेंसर अगर खराब हो जाते हैं तो एक इंसान को ऐसे महसूस होता है जैसे मुझे बुखार आ गया है, एक इंसान को घबराहट होने लग जाएगी, एक इंसान की जो धड़कन है वो तेज होने लग जाएगी। उसके वो सारे लक्षण आ सकते हैं जो लक्षण एक दिमाग के मरीज को आते हैं, घबराहट, बेचैनी, चिंता, फिक्र, ये सारे लक्षण आ सकते हैं। उसको वो सारे लक्षण आ सकते हैं जो एक पेट के मरीज को आते हैं। उसको दस्त लग सकता है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो सकता है, उसको सारे लक्षण आ सकते हैं जो पैरों से संबंधित आते हैं, यानी कि पैरों के अंदर दर्द होने लग जाएगा, उसके बहुत भयंकर दर्द होने, यानी कि ये जो नशा है ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग पर नहीं काम करता, पूरे शरीर पर एड्स की तरह काम करता है। जैसे जो एड्स हैं वो पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसी प्रकार से ये नशा भी पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और जब भी ये नशा छोड़ते हैं पूरे शरीर का जब दिक्कतें आती है तो उसी वजह से इसको बोलते हैं सिंड्रोम। जैसे एड्स जो है उसको सिंड्रोमिक ये बीमारी है, जब पूरा यानी कि बॉडी जब इन सब चीज़ों से प्रभावित होने लगे उसको सिंड्रोम। तो वैसे क्या है कि जिसको हम एक नाम लेते हैं जिसका नाम होता है ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम। तो इस वजह से सिंड्रोमिक बीमारी है, पूरा शरीर जो है इसमें प्रभावित होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो नाक से उनके पानी बहने लग जाएगा, छींकें आएगी, आंखों से उनके पानी बहने लग जाएगा, और यानी कि पूरा जो बॉडी है वो इसके द्वारा प्रभावित होने लग जाती है। जी डॉक्टर साहब से हम चर्चा का दौर यूं ही जारी रखेंगे, फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे
दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं। वो टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उत्तम स्वास्थ्य में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नशा मुक्ति के उपायों के बारे में और डॉक्टर सुरेश परिहार स्टूडियो में हमारे साथ में हैं, मनोरोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, समाज को नशे से बहुत नुकसान पहुंचता है, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन से नशे हैं जो समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? हाँ जी, देखिए समाज की अगर बात करें तो अभी के वक्त में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले नशे अगर मैं कहूँ, और जिनकी बात मैंने पहले भी की है, कि जिसके अंदर जो चिट्टा या फिर जिसको हम स्मैक कह सकते हैं, तो इनका जो नाम है ऊपर है। तो ये जो नशे हैं वो कई तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, कई तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं जी। तो इनका रहता है अभी। जी, किस प्रकार से ये समाज को? देखिए, मैं आपको दो कहानियाँ थोड़ी सी शॉर्ट में बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि एक इंसान आए मेरे पास में और उन्होंने मुझे ये कहा कि सर मेरी जो फैमिली है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई एक सदस्य थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट के बाद में हमने पता किया, क्योंकि एक्सीडेंट उनका ट्रक से हो गया था, तो पता किया कि वो जो ट्रक ड्राइवर था और उनके जो खलासी है साथ में, वो तो बहुत ज़्यादा नशे में थे। हम उस बात को बहुत टाइम हो गया, वक्त बीत गया उसको, लेकिन हमें इस बात का दुख हो गया, बहुत ज़्यादा गमी होगी कि देखो कि नशे की वजह से जो है, अगर हो सकता है कि वो नशा नहीं किया हुआ होता तो हो सकता है कि ये जो है ये घटना हमारे साथ में नहीं होती। तो इस दुख को दूर करने के लिए हमने और इस पर काम स्टार्ट किया, इस पर एक प्रकार से रिसर्च की, हमने पता किया, लोगों से के संपर्क में आए, तो हमें पता चला हमारे देश के अंदर तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। और उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आप हमारा साथ दो। जब हमारी ये जो सोसाइटी का जब गठन हो रहा था तो उस वक्त भी उनको कि एक साथ दो, और हम क्यों ना एक मुहिम चलाएं, अभियान चलाएं और सरकार से भी एक अपील करें कि इनको एक रास्ता दें। ये भी हो सकता है अभी मजबूर हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मजबूरी है इनकी, इनको एक रास्ता दें और इनसे दूर निकलने की। और ये जैसे ही दूर होते हैं हमारे देश की जो सड़कें हैं वो और ज़्यादा सुरक्षित होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो एक घटना। दूसरी ये घटना कि मेरे पास में एक ऐसी एक आई और उनकी शादी जो है, महिला आई और उनकी शादी को कुछ ही टाइम हुआ था और उन्होंने बोला कि सर मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हो गया और मैं तो सुसाइड करना चाहती हूँ। और हुआ ये
कि उनको ये पता चला कि मेरा जो हस्बैंड है वो नशा करता है। और जब उन्होंने जब उनके साथ बातचीत जब स्टार्ट की थी पहले, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही सब कुछ, लेकिन अभी उनके साथ में एक प्रकार से वो धोखा हो गया। अल्टीमेटली ये है कि इस नशे के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उस इंसान को। वो नशा करता है, जैसे वो नशा छोड़ता है, इसके लिए पैसे चाहिए और पैसों के लिए वो कुछ भी करेगा, और कुछ भी करने में हर प्रकार का अपराध जो है वो शामिल है। पुलिस स्टेशन जो है ये हमें और ज़्यादा इसकी जानकारी दे सकते हैं अगर हम रिसर्च करें कितनी प्रकार की। लेकिन ये नशा बहुत ही ज़्यादा अंतिम मजबूरी का जो नाम है, कि मजबूरी जो है, सबसे ज़्यादा मजबूरी इस नशे में होती है कि उसको नशा करना ही पड़ेगा। इस वजह से अपराध सबसे ज़्यादा। जी, घड़ी की सुइयां अब हमें और इजाज़त नहीं दे रही है। चलते चलते आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल और जानना चाहेंगे। क्या इसका जेनेटिक पैटर्न भी होता है? जी बिल्कुल, इसका जेनेटिक पैटर्न भी होता है, क्योंकि जो जीन्स हैं वो डिफाइन करते हैं हमारी खोजी जो माइंड है उसके अंदर भी, और खोज के अंदर भी कब हम रुकेंगे। हमारा जो रुकना है खोज के अंदर, कि हमें पता है कि हमने खोज करते हुए आगे बढ़े, हमें पता चला नशा है, लेकिन जब नशे का नाम आया, जब पता चला कि इसके बाद में क्या करेंगे, तो हम वहां पर रुक गए। तो रुकना इंपॉर्टेंट है। रुकने के अंदर हमारे जीन का योगदान है, लेकिन जीन का इस प्रकार से भी योगदान है कि उसका जो माहौल है, घर का और का परिवार का जो माहौल है, वो भी नशे के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से ऐसे परिवारों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलते चलते स्वस्थ जीवन शैली के कुछ मूल मंत्र आप बताना चाहें? देखिए, जैसा कि आज का जो ये टॉपिक है उसके अंदर ये है कि नशा मुक्त जीवन को जिएं। मुझे यूँ लगता है कि अपने सबको सीखना चाहिए नशे मुक्त जीवन को जीना, और हमें जो रेडियो है वो जरूर सुनना चाहिए। ये भी मुझे ऐसे लगता है कि नशा मुक्त जीवन जीने के लिए आप कितने अच्छे अच्छे गाने सुनाते हो, आप बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाते हो, हमारे विचार शुद्ध होंगे। तो ये सारे नशा मुक्त जीवन का जो संदेश है मैं आपसे देना चाहता हूँ। जी, बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। डॉक्टर सुरेश परिहार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही श्रोताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ अजय नोनिया का। और अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर गौरव यादव को। नमस्कार। नमस्कार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। उत्तम स्वास्थ्य आज का विषय था। नशे के दुष्प्रभाव और नशा मुक्ति के उपाय। मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश परिहार से भेंट कर रहे थे डॉक्टर गौरव यादव।